दुनिया में अल्लाह की हर नेमत का बदल हो सकता है, लेकिन माँ बाप का बदल नहीं हो सकता। माँ बाप का बदल हो सकता है। अल्लाह माफ करे, हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, हम सब अपने दिल पर हाथ रख के बताएं हमारा अपने माँ बाप के साथ क्या मामला है। दुनिया के किसी वली की, किसी औलिया इकराम की, किसी की दुआ की कबूलियत की गारंटी और जमानत अल्लाह के नबी ने नहीं ली, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातु दअवातिन मुस्तजाबातुन, 3 दुआएं ऐसी हैं जो कबूल होती है और ला शक्क फीहिन्न, और उनकी कबूलियत में कोई शक भी नहीं होना चाहिए। कौन गारंटी दे रहा है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं कि 3 लोगों की दुआएं ऐसी है कि वो कबूल होती है और उनकी कबूलियत में किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ, दावतुल मजलूमी, मजलूम की दुआ, और दावतुल वालिद अला वलदी, वालिद की दुआ औलाद के हक। पूरे दुनिया के अल्लाह वालों के पास जाओ, उनके हाथ चूमो, उनसे कहो कि हज़रत दुआ कर देना। कभी तौफीक हुई अपने बाप के पास जावे और सर झुका कर कहे कि अब्बा मेरे लिए दुआ कर देना? नहीं, हम नई जनरेशन वाले हैं, बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। नहीं दोस्तों, शरीयत ये बतलाती है कि बाप के साथ चलो, पीछे चलो, बाप से बात करो, नजरें झुका के बात करो, अदब के खिलाफ। और आज हम इसको तरक्की समझ रहे हैं कि बाप बेटा दोस्त बन के रहे। खुदा की कसम, दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकते अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं। एक वाकया है, हदीस पाक है, सुनाते हुए आगे चलता हूं। एक सहाबी जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरी सुनता नहीं है। आजकल का नौजवान कहता ना, अब्बा तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारे को क्या समझता। वो जबान कट क्यों न जाती जो ऐसे अल्फाज निकाल। आके शिकायत की कि अल्लाह के नबी मेरा बाप मेरी सुनता नहीं, अब मेरे पैसे में जो है ना वो बगैर मेरी इजाजत के खर्च करता है। अल्लाह के नबी ने कासिद को भेजा, जाओ इसके बाप को बुला कर लाओ। और वो कासिद पहुंचा उसके बाप के पास में, उस बाप से कहा कि तुम्हारी हाजिरी हुई है, पेशी हुई है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है। बोले क्यों बुलाया है? बोले आपका बेटा आपकी शिकायत लेकर आया है। बोले क्या शिकायत है? बोले ये शिकायत है कि आप उसकी सुनते नहीं हैं और आप उसके माल में बगैर उसकी इजाजत के खर्च करते। तो उस बाप के दिल से एक आह निकली और उसने कुछ अरबी में अशार पढ़े और कहा चलो। अब वो चले, यहां तक कि अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंच गए। उससे पहले जिब्राइल आ गए और जिब्राइल ने आकर कहा कि अल्लाह के नबी इसकी बात बाद में सुनना, पहले इससे कहो कि इसने रास्ते में आते वक्त जो अशार पढ़े हैं, जो शेर पढ़े हैं, वो पढ़कर सुना। जो अशार पढ़े हैं पढ़कर सुना। अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि तुम्हारा फैसला बाद में होगा, बात तुम्हारी बाद में सुनी जाएगी, पहले तुमने जो अभी रास्ते में आते वक्त शेर पढ़े हैं ना, वो शेर पढ़कर सुनाओ। उस सहाबी ने कहा अशहदु अन्नका रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कि वो शेर मैंने पढ़े थे उसे मैं जानता था और मेरा अल्लाह जानता था। अब अगर आपको अल्लाह ने खबर की है, इसका मतलब आप सच्चे रसूल हैं। फिर उसने वो अरबी में लंबे चौड़े शार पढ़े जिसका मुख्तसर सा तर्जुमा खुलासा ये है कि मेरे बेटे, जब तू पैदा हुआ उस दिन से मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया। ऐ मेरे बेटे, तू जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से मैंने अपनी कमर कस ली।
ऐ मेरे बेटे, जिस दिन से तू पैदा हुआ उस दिन से मैंने अपने लिए सोचना छोड़ दिया। मैंने ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना भूख देखा, ना प्यास देखी, ना सबर देखा, ना थकान देखी, ना बारिश देखी। मैं तूफानों में चला, मैं सर्दियों की रात में जागा, गर्मियों में तपते सहरा में बहकता रहा, भटकता रहा, यहां तक के चलते 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 मेरी कमर झुक गई और तेरी कमर सीधी हो गई। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे, तेरे कदम दौड़ने लगे। मेरी उंगलियां कांपने लगी, तेरे हाथ मजबूत हो गए। और उम्र के इस दोराहे पर तू आकर मुझे कहता है कि मेरा बाप मेरी बात नहीं सुन। ऐ मेरे बेटे, तू मुझसे कोई मामला नहीं करता, कम से कम अपने नौकर जैसा तो मामला कर लेता। मैं आखिर तेरा बाप था जिसने अपनी रातों की नींद कुर्बान की, अपनी जिंदगी के सुकून चैन कुर्बान किए, खुद आधी रोटी खाई, तुझे पेट भर खिलाया, खुद गीले पे सोया, तुझे सूखे पे सुलाया। और तू उम्र के इस दोराहे पर आकर मुझे तिरछी नजर से देखता है। रावी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, आप रोने लगे, आपकी दाढ़ी मुबारक जो है वो आंसुओं से भर गई। आप खड़े हुए और उसके बेटे की दाढ़ी को पकड़ा और कहा अंत व मालुका लि अबीक, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है। कहां जी रहे हैं? तसव्वुर करें दोस्तों, हमारी जिंदगियों में बरकत क्यों नहीं है? हमारी कमाइयों में बरकत क्यों नहीं है? हम क्यों आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं? क्यों छोटी छोटी बातों पे इख्तिलाफात? भाई भाई के बात बंद है, सगे भाइयों में जमाना गुजर जाता, बात नहीं होती। था किसी का मौका, कोई आया, चुनाव लड़ा, लड़के चला गया, अब उसके लिए हम लड़ा। कहां चला गया हमारा ईमान? हमको क्या दूसरे आकर मारेंगे, हम खुद अपने आप को मारने पर तुले हुए हैं। तुले में कहीं तुले, ये हमारी बर्बादी के असबाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाह, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वह अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद रखे। फमन हजरा फौका थलाथ फमात दखल अन्नार, अगर इस हाल में अगर किसी ने 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद रखी, इस हाल में मर गया, सीधा जहन्नम में जाएगा। भाइयों भाइयों की बात बंद है, हम एक दूसरे के हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर खा रहे, गलतियों में पड़े। हमारा नौजवान गुटखे में और तंबाकू में पड़ा हुआ है। कहां जाएगी हमारी नस्ल? कुरान कह रहा है या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, कि पाकीज़ा चीजें खाओ। तफसीर में पढ़े उलमा ने लिखा है कि अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी चीजें खाओ। और आज हम क्या खा रहे हैं? हमारा नौजवान गुटखे और तंबाकू में। मैं मुंबई में 5 साल जो है कॉर्पोरेटर रहा, मुंबई शहर का ट्रस्टी होने की हैसियत से सरकार की एक कमेटी होती है लॉ एंड रेवेन्यू की, उसमें मैं 5 साल मेंबर रहा। ये जितने हुक्का पार्लर के जो परमिशन होते हैं ना, वो वहीं आते हैं। 90% हमारे पास जो परमिशन के लिए लोग आते थे हुक्का पार्लर के, 90% हमारा मुसलमान होता था। गुटखे में मुसलमान, तंबाकू में मुसलमान, जुए में मुसलमान। कहां जा रहे हैं? और फिर हम अल्लाह की मदद नहीं आ रही, हमको वो तकलीफ दे रहा, वो गवर्नमेंट वो कानून बना रही, वो बना रहा, वो ये कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। ज़हर अल-फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदी अन्नास, कुरान कह रहा है कि बहर बर में जो भी फसाद रोनुमा होता है, ये तुम्हारी बदअमलियों का नतीजा है। तुम जैसे अमल करोगे वैसा तुम्हारे साथ मामला होगा। हर चीज में मुसलमान, झगड़े में मुसलमान, गैर हमको साथ में रखने को तैयार नहीं। हम कहां गए? वाकया है रईसुल मुहद्दिसीन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उस्ताद है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की भी उस्ताद है। उनका पड़ोसी एक यहूदी था।
उस यहूदी ने अपना घर और मकान बेचने के लिए निकाला।